स्वागत है टैग मैंगो हिंदी के इस ऑडियो के 10वें में से दूसरे भाग का। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप जाइए और पहले भाग 1 को अंत तक देखिए। किसी कारण से मैं वीडियो और स्क्रीन बंद करके ये ऑडियो के फॉर्म में इस टैग मैंगो चैनल पे इस पॉडकास्ट को अपलोड कर रहा हूं, और इसका कारण है कि अगर आप शांति से इस पूरे ऑडियो को अंत तक देखेंगे और उसके बाद एक बार टैग मैंगो के क्रिएटर पोर्टल के साथ देखेंगे तो आपका दिमाग एक अलग तरह से खुलेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको उत्तम सोच बताऊंगा टैग मैंगो पे सफल होने की। ठीक है ना। पहले भाग में हमने आपको ये बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या महत्व है। पहले बिलबोर्ड हुआ करते थे, अखबारों पे टारगेट किया जाता था कस्टमर को। अब माध्यम बदलते गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है और अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स आने लगे हैं जिसपे आप कई तरह के प्रोडक्ट को, सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। टैग मैंगो वही एक है, बिजनेस इन ए बॉक्स। यह कहते हुए टैग मैंगो अपने आप को प्रचारित कर रहा है और सही भी है, और इसी कारण से आप इस पे आने वाले हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे कौन सी सर्विसेज आप इस पे दे सकते हैं। पुनः याद दिलाता हूं, सिर्फ सुनने पर ध्यान दीजिए, लैपटॉप की स्क्रीन को अभी मत देखिए। जब एक बार आप इस वीडियो ऑडियो को पूरा अंत तक सुन लेंगे, उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर टैग मैंगो के फ्री आपके पास सब्सक्रिप्शन हो या पेड वाला आपने प्लान लिया हो, जो भी प्लान हो, उसके बाद आप उसके सर्विस सेक्शन को देखेंगे तो आपका दिमाग अलग तरह से खुलेगा। देखिए, टैग मैंगो अपने आप क्यों है? आप अपने नॉलेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं, है ना। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, आपको उसका रिटर्न चाहिए, और उसके साथ में आपको आपके कस्टमर को वैल्यू देनी है। आपने टैग मैंगो क्यों दिया? क्योंकि आपने उससे 1 उम्मीद की, 2 उम्मीद की, 30 उम्मीद की, 4 उम्मीद की। अगर वो उन उम्मीदों पर खरा उतरा तो आपने उसको पेमेंट किया। वो पेमेंट कमीशन के फॉर्म में भी हो सकता है, या वो पेमेंट वन टाइम कॉस्ट के साथ में भी हो सकता है, उनके अल्टीमा में जिस तरह से होता है। ठीक है, इसी तरह टैग मैंगो पे आप जो भी कार्यकलाप करें, चाहे प्रोडक्ट सेल करें, चाहे सर्विसेज दें, चाहे वेबिनार दें, ठीक है ना, या कम्युनिटी मेंबर्स को किसी भी तरह से गाइडेंस दें, आपको उनको वैल्यू देनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर आप कौन सी सर्विसेज उसमें रख सकते हैं, देखिए, सर्विस का उद्देश्य क्या होता है? सर्विस का उद्देश्य होता है सामने वाले को वैल्यू देना। ठीक है, भूल जाइए पोर्टल पे क्या है। आपको अगर किसी को सर्विस देनी है तो आपने अगर उसको 10 रुपए की सर्विस दी तो आपको उसको 20 रुपए का लाभ देने का प्रयास होना चाहिए, 30 रुपए का लाभ देना का प्रयास होना चाहिए, 100 रुपए का लाभ देना का प्रयास होना चाहिए। जब इस तरह से लोग बढ़ते जाएंगे तो 1000 रुपए के प्रोडक्ट पे आप 3000 रुपए का लाभ कैसे दे सकते हैं, 5000 की वैल्यू कैसे डिलीवर कर सकते हैं, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सर्विसेज की गुणवत्ता पे, क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले भाग को जो अगर आपने सुना था तो मैंने बताया था कि आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि कोर्सेज को शूट करने के लिए हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, साथ में लैपटॉप हो, टूल्स हो। अब आप कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं? देखिए, बिजनेस इन ए बॉक्स है तो आप अपने सोच के घोड़े को दौड़ाइए। किसी भी तरह की सर्विसेज में आवश्यकता होती है एक टाइटल की। तो आप जब भी सर्विस क्रिएट करेंगे तो आपको एक टाइटल बनानी है उस सर्विस की, चाहे वेबिनार के फॉर्म में हो, चाहे कोई क्लास लेने वाले हो, है ना, या आपका कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड हो, आपके कोई वीडियोस की सीक्वेंस हो, सीरीज हो जिसको आप सेल करते हैं, तो उसकी एक प्राइस आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपने उसको तैयार कर लिया है तो वो किस डेट से लाइव किया हुआ है, एक स्टार्ट डेट भी रखनी पड़ेगी आपको। और अगर आपको किसी कारण से उस सर्विस को बंद करना है तो आप उसको इनएक्टिव कर देंगे। जैसे अमेजोन पे आपके पास कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं, है ना, कि हमारी इन्वेंट्री में नहीं है। तो अगर आप किसी सर्विस को बना रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके संबंधित जो भी चीजें होंगी वह आपके पास होंगी। टाइटल होगी, एक कीमत होगी, एक उसकी स्टार्ट डेट होगी, और उसके ऊपर आपको कुछ एक्शन करने पड़ेंगे। एक्शन किस तरह के करेंगे उसके ऊपर अगर आपको एक्शन करना है तो आपको उस पर्टिकुलर सर्विस की कीमत पेमेंट पेज पे डालनी पड़ेगी और उसकी एक लिंक बनानी पड़ेगी जिससे कि वह लिंक आप अपने स्टूडेंट्स या कस्टमर तक पहुंचा सके। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है।
अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो माध्यम होता है वह होता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उस लिंक को प्रचारित करना। वह लिंक आपका लैंडिंग पेज भी हो सकता है और वह लिंक आपका पेमेंट पेज भी हो सकता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं, आप जेब से खर्चा करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं जैसे गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, और उसकी जो लिंक है वो फेसबुक, मेटा या गूगल या इंस्टाग्राम में जो ऐड चलते हैं उसके माध्यम से आपके कस्टमर के पास जाती है। तो अंत में मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने जो भी सर्विस बनाई है उसके लिए आपके पास एक कोर्स होना चाहिए सीक्वेंशियल, या आपकी होना चाहिए, या कोई पेड वेबिनार होना चाहिए। और अगर आप फ्री में देना चाहते हैं तो वो फ्री वेबिनार भी हो सकता है। सर्विस तो सर्विस है, आपको कोई सर्विस बनानी है उसकी कीमत आपको रखनी पड़ेगी, और उसके बाद आप डिस्काउंट देना चाहे तो कूपन कोड के डिस्काउंट के फॉर्म में दे सकते हैं। उसके साथ में आपको लिंक बनानी पड़ेगी जिसको आपको प्रचलित करना पड़ेगा। अगर आपकी सर्विस आपने रोक दी है तो आप उसको पॉज कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपकी कोई दो सर्विस मिलती जुलती है, मान लीजिए आपको किसी को 1-on-1 करना है अपने मोटर इंश्योरेंस के जानकारी को साझा करने के लिए, तो आप उसको कॉपी कर लीजिए और मोटर इंश्योरेंस के बदले में ट्रैवल इंश्योरेंस लिख दीजिए। तो मायने यह है कि आपको टैग मैंगो पे सफलता के लिए सर्विस बनानी पड़ेगी, और कैसे सर्विस बनानी है वो आपको मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, ठीक है ना। उसके लिए जो गैजेट्स की जरूरत होगी वो आप कर सकते हैं, टूल्स। तो कुल मिला के सरल भाषा में समझाने के लिए मेरा यह प्रयास था। अब जाइए और अपने कोच के, कंटेंट क्रिएटर के टैग मैंगो पोर्टल को आप लॉगिन करिए, तो आप देखेंगे सर्विस में किस तरह से क्रिएट न्यू सर्विस आप कर सकते हैं, किस तरह से डिस्प्ले में टाइटल आता है, किस तरह प्राइस आपको दिखाई जाती है, वो वन टाइम है या उससे कम है, ज्यादा है, स्टार्ट डेट क्या रहेगी, स्टेटस क्या रहेगा, डुप्लीकेट करने के लिए क्लोन टैग क्या रहेगा, और उसको एक्टिव एडिट करने के लिए कौन सा फीचर रहेगा, उसको किस तरह से आप इनएक्टिव कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सर्विस या प्रोडक्ट खत्म हो गया है, उसकी उतनी लाइफ थी, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुना है तो आपको सर्विसेज का मतलब भी समझ में आ गया होगा, और दूसरी बार जब आप इसको पोर्टल में देखते देखते सुनेंगे तो आपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे सर्विसेज का वो देख रखा था वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फिर कहता हूं, पोर्टल बहुत सरल है, आपका उद्देश्य जैसे ही क्लियर हो जाएगा और आप कुछ इस पे समय व्यतीत करने के, अपने देने के निर्धारित कर लेंगे, कमिटमेंट दे देंगे, आपको इस सरल लगने लगेगा। टैग मैंगो हिंदी पे एक ही उद्देश्य के साथ मैं आगे चल रहा हूं, आपको सुगमता से, सरलता से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू धन कमाना और आर्थिक लाभ देना संभव हो सके। यही आपका भी उद्देश्य, यही मेरा भी उद्देश्य। इसके साथ में हमको लाइफ बदलनी है अपने कस्टमर्स की, अपने स्टूडेंट्स की, और उन्हें बेहतर करते जाना है जिससे हम स्वयं भी पनपते रहेंगे। कमेंट्स में लिख के बताइए किस टॉपिक पे आप विस्तृत से सुनना चाहेंगे या देखना चाहेंगे, और मैं आपकी सेवा में उस वीडियो को, उस ऑडियो को लेकर फिर आऊंगा। टैग मैंगो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।